टर्म देखने को मिला है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में ऑफ कोर्स टेक्निकल तौर पर कई लोग कह रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक फॉलो थ्रू देखने को मिला, लेकिन ये कारण अकेला नहीं है। यहाँ पर करीब 3.5 अरब डॉलर की खरीदारी आ सकती है क्योंकि एमएससीआई में बैंक का वेटेज बढ़ाया जा सकता है। ये इनफैक्ट सिचुएशन उभर कर आएगी जल्द ही। यतिन हमारे साथ है ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए। यतिन, स्टॉक का आसमान छूता हुआ आज। बिल्कुल, और देखिए पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि एमएससीआई की जो प्रोबेबिलिटी है बैंक का वेट बढ़ाने पे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है मई के महीने में, और जो फैक्ट शीट आप देखेंगे वहाँ क्लियरली दिखेगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी के जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं डोमेस्टिक साइड पे, उन्होंने ऐड किए हैं शेयर, जिसका मतलब एफआई का हिस्सा कम हुआ होगा। लास्ट क्वार्टर वो ट्रिगर नहीं हो पाया, लेकिन इस क्वार्टर में जो लोग हैं वो होपफुल हैं क्योंकि डोमेस्टिक्स ने बढ़ाया है। एफआई की बिकवाली के चलते ये एमएससीआई का ट्रिगर आता हुआ नज़र पड़ेगा। अच्छा, ये एमएससीआई का ट्रिगर आएगा तो ऑब्वियसली अगर हम बाइंग की बात करें तो यूबीएस का मानना यह है कि 3 से $3.5 बिलियन से ऊपर की यहाँ बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। और वीरू भी एक डेटा शेयर कर रहे थे जहाँ एफआईज ने लगभग 20,000 करोड़ का माल खरीदा है पिछले काफ़ी दिनों में। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर एफआई बाइंग है तो उनके फेवरेट स्टॉक्स में से एचडीएफसी बैंक भी एक स्टॉक है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, डोमेस्टिक फंड बाइंग तो है ही, साथ में एमएससीआई का ट्रिगर आगे जाके शायद इस बैंक को और मोमेंटम दे डिमांड साइड से, जहाँ तक कि शेयर प्राइस का सवाल है। ओके, तो ये अगर आप देखें कुछ फैक्ट्स, और जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि जब जब एफआईएस की बाइंग रिज्यूम होती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट्स में अगर आप देखें अपीयर होते हैं एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक से। 7 जून से लेके अब तक अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की तरफ से हुई है। उसमें आई थिंक एक सब्सटेंशियल चंक इसका भी होगा। मीनवाइल लुक एट निफ्टी बैंक, वो जो हम 51,710 की बात कर रहे थे ना, वो हो गया 51,710 आपकी स्क्रीन पे प्राइस आएगा। 2 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 51,390 से, 413 से, अब ये 51,710। डॉक्टर साहब वो कॉल रेडी रखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये दिन से भी एक स्टॉक पे और बात करनी है। निफ्टी बैंक डे हाई पर है, एचडीएफसी बैंक है डे हाई, जरा स्ट्राइक्स लेके आइएगा प्लीज़। और मैंने वो पिवट पॉइंट आई थिंक वो 2 बजे के डिस्कशन में ही मेंशन किया था। 51,500 पर छोड़ते हैं, अब 51,700 पे लगभग 36, और मेरे ख्याल से अभी के लिए इनफ। अगर आपने 2 बजे की कमेंट्री पे चेस किया ना निफ्टी बैंक को, तो एक बार के लिए आप अपने प्रॉफिट बुक को बुक कर लीजिए, क्योंकि वो थ्रस्ट जो एचडीएफसी बैंक ने जनरेट किया था वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें प्ले हो चुका है, और 51,700 पे करीब 46 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो मैं होता तो एटलीस्ट पार्शल बुक करता, और पार्शल को अभी अगर आप देखें रहने दीजिए। अगर हमें कैरी करना है कल के लिए ट्रेड के लिए तो पार्शल को रहने दीजिए। मानस, आपका टेक क्या कह रहा है? क्योंकि ये अब इस वक्त इतना बड़ा थ्रस्ट है ना कि पूछे मत। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डे हाई पर पार्शली रखना चाहिए क्या 5200 के लिए, कम से कम 52,000 के लिए, क्योंकि 82 लाख का आउटस्टैंडिंग वहीं पर ही है। बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ तो लग रही है अभी भी, और 300-400 पॉइंट की बात नहीं, मैं करूंगा करीब 700-800 पॉइंट की बात। तो 52,500 के आसपास के भाव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेटर आइडिया है कि स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए, पास में लगा लीजिए। 51,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। शायद आपको 52,400-500 तक के भाव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये